हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के रो वर्सेस वेड केस को पलट दिया। ये वही ऐतिहासिक केस था जिसने अमेरिकन महिलाओं को अबॉर्शन के अधिकार दिए थे। रो वर्सेस वेड की बैक स्टोरी क्या थी और क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया में इस फैसले से, आइए जानते हैं। दरअसल 1973 से पहले अबॉर्शन पाना यूएस के कई स्टेट्स में बहुत मुश्किल हुआ करता था, पर अबॉर्शंस फिर भी होते थे। एक सर्वे के मुताबिक 1.2 मिलियन यानी 12 लाख इलीगल अबॉर्शंस हर साल अमेरिका में होते थे, जिनमें से कई केसेस में महिलाओं की जान खतरे में पड़ जाती थी। सिर्फ अमीर वाइट महिलाओं के लिए सेफ अबॉर्शन पाना संभव होता था। ऐसे में जेन रो नाम की महिला ने 1970 में टेक्सास के अबॉर्शन कानून को चुनौती देते हुए कोर्ट केस किया, जिसमें निचली अदालत ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक होने का फैसला सुनाया, जिसके बाद टेक्सास के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली और वहां भी 9 में से 7 जजेस ने जेन रो के पक्ष में फैसला सुनाया और अबॉर्शन को लीगल करार दिया। 1973 से यानी जब से फैसला सुनाया गया है, तब से कई प्रयास हुए इस कानून को पलटने के। कई बार धार्मिक लोगों ने अबॉर्शन सेंटर्स को बॉम्ब भी किया या डॉक्टर्स का कत्ल भी कर दिया। कई प्रोटेस्ट हुए और कई प्रेसिडेंट्स ने एंटी अबॉर्शन लॉज लाने का दावा करते हुए इलेक्शंस भी जीते। कई प्रेसिडेंट्स जब सत्ता में आए तो उन्होंने ऐसे जज अपॉइंट किए जो रो वर्सेस वेड केस को पलट दें, मगर ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार जब ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे जजेस की नियुक्ति की जो रूढ़िवाद विचार रखते थे और अबॉर्शन लॉज के खिलाफ थे। और आखिरकार 2022 में ऐसा ही हुआ। अमेरिका का सिस्टम फेडरल है, यानी हर राज्य के पास अधिकार है अपने कानून खुद निर्धारित करने का। इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि ज्यादातर अमेरिका के रूढ़िवादी स्टेट्स वापस से अबॉर्शन पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और वहां की महिलाओं के लिए और खासकर गरीब ब्लैक महिलाओं के लिए सेफ अबॉर्शन पाना और मुश्किल हो जाएगा। WHO के मुताबिक हर साल 23,000 महिलाओं की मौत अनसेफ अबॉर्शन से हो जाती है। हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक इस फैसले के बाद ब्लैक औरतों की प्रेगनेंसी से जुड़ी मौतें 33% से बढ़ जाएंगी। वहीं भारत की बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया, जो प्रेगनेंसी के 20 हफ्तों तक अबॉर्शन की इजाजत देता था, लेकिन सिर्फ मैरिड वुमेन को, जिसको 2021 के अमेंडमेंट ने अनमैरिड विमेन के लिए भी उपलब्ध कराया। 2021 के अमेंडमेंट ने 24 हफ्तों तक भी अबॉर्शन की इजाजत दी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के साथ। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसे डॉक्टरों की 75% कमी है, इसलिए गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाएं निश्चित कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि क्या भारत सच में विकासशील है गर्भपात के मामले में। भारत की महिलाओं के लिए कई ऐसी चुनौतियां हैं जो शायद वाइट महिलाओं के लिए यूरोप या अमेरिका जैसे हिस्सों में नहीं होंगी। सोशल स्टिग्मा यानी सामाजिक लांछन अक्सर कर उन महिलाओं पे जो अनमैरिड हैं। देश में कानून व्यवस्था उन्हें भले ही सहारा देती हो, पर समाज उन्हें इतनी प्रताड़ना देता है कि अक्सर उनके लिए अबॉर्शन पाना एक चुनौती बन जाता है। और दुर्भाग्य ये है कि अबॉर्शन का फायदा समाज के बुरे तत्व बिना किसी जजमेंट के उठाने में सक्षम होते हैं। फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या में भारत का स्थान 4थे नंबर पे आता है, और वहीं कोई महिला चॉइस या अपने अधिकारों का चयन करते हुए अबॉर्शन कराए तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
क्या ऐसे ही दोगलेपन के साथ हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो सभी के साथ बराबरी का व्यवहार रखे और महिलाओं को प्रजनन का मानव अधिकार निश्चित कराए? विचार कीजिएगा।